Hello everyone, myself Nitin Kataria and this is day 67 of my 100 day challenge. So आज का दिन थोड़ा सा इरिटेटिंग रहा, वही सेम चीज़ डिलीवरी ऐप एंड ऑल. आज बात करी उससे, ऑल दो आज पिकअप हो गया है फाइनली 4 दिन बाद. उसे मैंने अच्छे से समझाया. पहले कस्टमर केयर वाले को समझाया कि भाई आपका कॉल नहीं लगता, आप रिकॉर्डिंग पर डाल देते हो, मतलब आप नहीं, कंपनी रिकॉर्डिंग पर डाल देती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सामने से, कैसे चलाओगी, राइट. एंड सेकंड थिंग इज डिलीवरी बॉय कहीं और आ रहा है, किसी और एड्रेस पे आ रहा है पिछले 3 दिन से, और वहाँ पे आके बोलता है कि मैं एड्रेस पे पहुँच गया, ये वो. फिर मैं उसे समझाता हूँ पूरा एड्रेस कि भाई देखो मैंने ये एड्रेस मेंशन किया है, आप गलत जगह हो. फिर वो कहता है कि वो मेरे एरिया में नहीं पड़ता एंड मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं कैंसिल कर रहा हूँ. तो ये चीज़ें पिछले 3 दिन से सेम चीज़ रिपीट हो रही है अगेन अगेन एंड अगेन. सो आई वॉन्ट द सॉल्यूशन, राइट. अब आप बोल दोगे कि मैं आगे कंप्लेंट आगे पास कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ. 3 दिन से यही हो रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना कुछ. तो इफ़ यू कैन गिव अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम देन इट वुड बी बेटर, एंड इफ़ नॉट देन रिफ़ंड करो पैसे, रिफ़ंड करो एंड फिर मैं कहीं और से करवा लूँगा, ऊबर से करवा लूँगा या फिर कहीं और से करवा लूँगा. ऑल दो मुझे नहीं पता ऊबर वाले करते हैं पार्सल या फिर रैपिडो वाले भी करते हैं, किसका अच्छा है क्या है. मैं ना कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, ना किसी को भला बोल रहा हूँ, ना बुरा बोल रहा हूँ. आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग. मैंने आज तक किसी से नहीं करवाया. एक बार स्पीड पोस्ट करवाया था, सेकंड टाइम ये करवा रहा हूँ. एंड दोनों में एक्सपीरियंस मेरा ख़राब था क्योंकि स्पीड पोस्ट वाले भी घर पे नहीं लेने आए थे. फिर मैं ऑफिस गया था, इनका भी सेम प्रॉब्लम है, पिकअप लेने में प्रॉब्लम आ रही है. तो आज फाइनली पिकअप तो ले लिया है एंड 3 दिन में पहुँचाएंगे. 8 जून तक बोल रहे हैं पहुँचाएंगे. तो देखते हैं. अब बात यह है ना कि अगले का काम लेट हो रहा है हमारी वजह से, हमारी वजह से भी नहीं, इस ऐप की वजह से. हमने तो अपना काम कर दिया ना पूरा, मैंने तो टाइम से पहले ही कर दिया था. 7 तारीख तक पहुंचाना था, अब 8 को जाएगा. तो मान के चलो मैंने 3 को ही कर दिया था, 2 या 3 जुलाई को ही डाल दिया था. अब तुम इतना लेट कर रहे हो तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है. तो ये चीज़ है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से अगले का काम लेट हो रहा है, इवेंचुअली हमें ही लॉस होगा. तो ये चीज़ है. एंड ठीक है, एट द एंड सॉल्यूशन निकला. उसने बोला कि ठीक है सर मैं आज करवाता हूँ कैसे भी करके. तो मैंने कहा कि मैं ट्रस्ट कर लूँ ना, मैं ऐसा मान के चलूँ, मैं अपने एंड से फ्री हो जाऊँ कि हाँ आज हो जाएगा. कहता हाँ सर आज हो जाएगा, आप एकदम फ्री रहो, टेंशन मत लो इस चीज़ की, ये हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी एड्रेस हो कुछ भी हो, मैं हैंडल कर लूँगा. अगर ठीक है सर, वेरी वेरी थैंक यू, अगर आप हैंडल कर लोगे तो बस यही चाहिए था. एंड आज देखते हैं हो जाता है तो अच्छी बात है, मुझे बार बार ना परेशान होना पड़े सेम चीज़ के लिए. तो ये चीज़ थी, ठीक था. आज एक और चीज़, ऑल दो फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन पिछले 3 दिनों से कोई लड़की बात कर रही थी कस्टमर केयर वाले नंबर पे, एंड आज किसी लड़के ने बात करी. आई एम नॉट सेइंग कि लड़की सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई, लड़का निकाल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट. बट जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ कि आज कुछ अलग हुआ तो कुछ सॉल्यूशन निकला. पिकअप हो गया है, 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट. एंड दैट्स ऑल गाइस. अभी काम चल रहा है काफ़ी, थोड़ा सा दिमाग भी इधर उधर रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ. ब्लू ओशन क्या होता है, रेड ओशन क्या होता है, एंड टैम सैम सॉम, ये सारी चीज़ें. एंड एक और था पर्पल फिश और समथिंग लाइक दैट, पर्पल काऊ शायद, हाँ पर्पल काऊ और वॉयलेट काऊ समथिंग, कि काऊ का कलर अलग होगा. यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट को लेके था वो, कि अगर कोई पर्पल काऊ हो नॉर्मल काऊ के बीच में तो वो अलग से दिखती है, वैसे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें यूनिकनेस हो और वो अलग से दिखे, ऐसा है. एंड मोनोपोली क्या होता है, ब्लू ओशन क्या होता है, अपनी एक मार्केट अलग से क्रिएट करना. रेड ओशन का मतलब होता है कि किसी मार्केट में जाके बिज़नेस खोलना जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. ब्लू ओशन होता है कि अपना बिज़नेस खोलना और अपना एक अलग से कस्टमर बनाने और एक अलग अपनी मार्केट बनाना जहाँ पे कस्टमर आएंगे. लेट्स से कि इन केस मैं कुछ अलग प्रोडक्ट बनाता हूँ, लेट्स से अगर मैं एक माइक बेच रहा हूँ, ये माइक है राइट, तो अगर मुझे ये बेचना है तो मैं कोई इनोवेशन नहीं कर रहा राइट. मैं माइक बेच रहा हूँ, बाकी लोग भी बेच रहे हैं, मुझे प्राइस देखना पड़ेगा, क्वालिटी देखनी पड़ेगी, कितने कम प्राइस में मैं कितनी बेस्ट क्वालिटी दे सकूँ, वो चीज़ होगी. दिस इज़ रेड ओशन. ब्लू ओशन होता है तुमने कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाया है जो और कोई बेच ही नहीं रहा, किसी को भी ख़रीदना है पूरी दुनिया में या पूरी इंडिया में या फिर पूरे यूनिवर्स में, जितनी भी मार्केट है, जितनी बड़ी भी मार्केट है, अगर किसी को भी ख़रीदना है तो वो तुम्हारे पास ही आएगा. दिस इज़ ब्लू ओशन. और यू कैन से मोनोपोली. मोनोपोली इज़ समथिंग कि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं मार्केट में,
तुम्हारी चलती है, जितना मर्जी प्राइस रखो, जितना मर्जी गिरा दो, ये चीज़ें। सो दैट्स ऑल गाइस, अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड मिलते हैं आपसे, बाय।